फ्रेंड, वेलकम अगेन। अब मैं आ गया हूँ आगरा फोर्ट और काफ़ी बेहतरीन जगह है। देखो, चलते हैं अंदर। टिकट मैंने ले लिया, 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। और ये देख लो आप, टिकट के बारे में जो भी चीज़ डिटेल चाहिए उसमें आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं इसको। बैग काउंटर बाहर की तरफ ही है। बैग रखना चाहो, अगर बड़े बैग है तो रख सकते हो, अदरवाइज छोटे बैग है तो लेके जा सकते हो। बस ये कि खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए बैग के अंदर, ठीक है ना। इसका जो टाइम है वो भी सेम ही है। सूर्योदय पे ओपन होता है और सूर्यास्त के टाइम पे बंद हो जाता है, मतलब सुबह शाम का वही है। तो 7 बजे से लेकर आप 5 बजे तक का टाइम लगा लीजिए। इसके अलावा बस यही चीज़ है। चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, ये चीज़ अंदर अलाउड नहीं है, आप देख लो। जिस गेट से अभी हमने एंट्री की है ये है अमर गेट, और हम आ चुके हैं अंदर। ये अंदर का व्यू है, देखो आप। आ चुके हैं हम आगरा फोर्ट के अंदर। भाई मैंने हायर किए हैं, गाइड है हमारे, ये हमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह, और पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या क्या चीज़ें अंदर हैं, क्या क्या उनका इतिहास है। तो चले स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो। हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? यहाँ पर जो हम लोग गेट का डिस्टेंस देख रहे हैं वो काफ़ी दूर भी है, काफ़ी लॉन्ग है। क्यों ये डिस्टेंस इसलिए होते थे इतने दूर दूर, क्योंकि मुग़ल ज़माने में अगर कोई भी दुश्मन हमला करता था तो वो इसी गेट से एंट्री करने की कोशिश करता था, क्योंकि मेन एंट्रेंस यही गेट है। जो टूरिज्म आपको नज़र आ रहा है, यही टूरिस्ट आ रहे हैं इसी गेट से। मुग़ल ज़माने में मुग़ल्स लोग आते थे। मुग़ल्स में अगर कोई भी दुश्मन अगर एंट्री करता था तो इसी गेट से आता था। एक ही गेट है महल के अंदर आने का? गेट है, और दूसरा गेट एक उनकी मुग़लों की सोल्जर्स यूज़ करती थी, वो सेकंड गेट का नाम है दहली गेट। वो आर्मी के पास से उधर एंट्री नहीं है, क्योंकि वो स्मॉल गेट है और ये मेन एंट्रेंस गेट है। ओके, तो अब आगे हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुग़ल ज़माने में एक सिस्टम, जो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है सामने पीछे वाला, ये गेट आपका तीसरा गेट है, क्योंकि इसके किले के अंदर में तीनों गेट जिगजैग बनाए गए थे। अगर कोई भी दुश्मन एंट्री करेगा तो उसको टाइम लगेगा। उसके बाद ये तीसरा गेट है। तीसरे गेट के बाद सामने देखेंगे, ये मुग़ल ज़माने में अगर कोई भी दुश्मन हमला करते थे तो ऊपर से हैवी स्टोन के रोलर्स को डाउन किया जाता था दुश्मन को बैक करने के लिए, इसलिए ये स्लैंड बना हुआ है। अच्छा, इस महल की पूरी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना। साउंड है जो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये इसलिए होता था, अगर कोई भी दुश्मन एंट्री करेगा उसका एनिमीज दुश्मन का साउंड अप साइड ऊपर में सुनाई देगा। अच्छा, ऊपर में जाएगा तो वहाँ से हैवी स्टोन के रोलर्स को डाउन किया जाता था दुश्मन को बैक करने के लिए। इसलिए ये स्लोप आप लोग देख सकते हैं, और प्लस स्लोप के अंदर में, पत्थर के अंदर में जो लाइनिंग नजर आ रहा है, ये कोई डिजाइन नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है। मुग़ल ज़माने में एलिफेंट हॉर्सेस राजों की सवारी होती थी, उनका पैर स्लिप ना हो इसलिए ग्रिपिंग बनाया गया था पत्थर के अंदर। ये जो दिखा रहे हैं लाइनिंग जो है। अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि इस फोर्ट को शाहजहां ने अपना लिविंग नहीं बनाया था, क्योंकि शाहजहां ने अपना लिविंग एरिया बनाया था, पर शाहजहां के जो ग्रैंडफादर थे अकबर, उन्होंने ये अपना लिविंग एरिया नहीं बनाया था। उन लोगों ने, अकबर ने अपनी जनरेशन के लिए इसको लिविंग एरिया बनाया था। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये स्टार्टिंग महल है। क्या नाम है? ये जहांगीर महल है। जहांगीर महल, ये वाला जो बेटे का बिल्डिंग्स है। अच्छा। जिसको आप देख रहे हैं, पर इसके अंदर में मुग़ल ज़माने में कभी भी कोई फंक्शन डांस होता था, इसी बिल्डिंग में मुजरा होता था। ये मुजरे वाली जगह है, जिसको हम विजिट करेंगे। और जो हम बात कर रहे थे 75% एरिया वो आर्मी के पास है। वो वाला ऊपर जो आप देख रहे हैं वो बंद है अभी पूरा, आप दिखा दीजिए। वो पूरा बंद है, वो मतलब वहाँ अलाउड नहीं है जाना। अब चलते हैं हम मुजरे वाली जगह, जहाँ पर उस ज़माने में डांस किया जाता था, उस जगह हम लोग देखने जा रहे हैं। इस पैलेस के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, पर इस पैलेस के अंदर में हम लोग एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि इस पैलेस का जो डिज़ाइन है वो पूरा हिंदू वर्क है। हाँ, हिंदू वर्क इसलिए बनाया गया था पूरा पैलेस को, क्योंकि अकबर की वाइफ हिंदू थी जिसका नाम था जोधाबाई। तो जोधाबाई का बेटा था जहांगीर। अच्छा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अकबर की 3 वाइफ थी, रुकैया बेगम, जोधाबाई और सलीमा बेगम। तो जोधाबाई का बेटा था जहांगीर,
और रुकैया बेगम की कोई औलाद नहीं थी। अकबर की फर्स्ट वाइफ थी और सेकंड वाइफ थी जोधा और थर्ड वाइफ थी मरियम। तो मरियम क्रिश्चियन थी, उनके भी कोई औलाद नहीं थी। हिंदू धर्म से इनकी जनरेशन चली थी। और जोधा भाई के जो बेटे हुए थे तो जोधा के भाई को बड़ी खुशी हुई थी, उन्होंने ये पत्थर का प्याला गिफ्ट दिया था। ये नहाने का टब है, ये नहाने का टब ये था। जहांगीर का बाथ टब है जो आप अंदर से भी व्यू देखेंगे। अंदर में भी 3 सीढ़ी नज़र आ रही होंगी आपको, ये उतरने चढ़ने के लिए थी। और ये उनके मामा ने गिफ्ट दिया था, क्योंकि आप जानते हैं हिंदू धर्म में जब एक रीति रिवाज मौजूद है, जब बहन के बेटा होता है तो भाई एक चांदी की चमची, एक चांदी की प्याली गिफ्ट देता है। तो मुगल ज़माने में, उस ज़माने में सोने की कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया को आप लोग सब लोग जानते हैं सोने को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो मुगल ज़माने में कारीगर की ज़्यादा कीमत होती थी, तो इस कारीगरी के हिसाब से इसको बनाया गया। अब आगे चलेंगे हम लोग, ये महल के अंदर में एंट्री करने चलेंगे। गेट के अंदर में जो गेट हमारा स्टार्ट हो चुका है, और गेट के ऊपर में हमें कुछ, मैंने आपको बताया था, याद हो आप लोगों को, कि अकबर की 3 वाइफ थी, तीनों धर्म मौजूद हैं गेट पर। स्टार्स जो आप लोग देख रहे हैं, 3 स्टार बने हुए हैं, ये क्रिश्चियन वाइफ थी अकबर की तीसरी, तो स्टार बने हुए हैं। और स्टार के बीच में छोटा सा गेट नज़र आ रहा है, ये मुस्लिम डिज़ाइन है। और गेट के नीचे 2 फूल नज़र आ रहे हैं लोटस, ये हिंदू डिज़ाइन है। ऊपर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। पर आप जहाँ ऊपर में डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जगह एक नौबत खाना है। जब बादशाह लोग अंदर एंट्री करते थे तो दोनों साइडों में ड्रम्स बजाकर उनका स्वागत किया जाता था, इसकी म्यूज़िक गैलरी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, जहांगीरी महल। मुग़ल ज़माने में जहांगीर को सबसे ज़्यादा एक डांस का शौक़ था। तो मुग़ल ज़माने में जहाँ पर जो हम लोग रास्ता में अंदर एंट्री कर चुके हैं, ये जहांगीर के महल के अंदर आ चुके हैं। जहांगीर महल मुग़ल ज़माने में इसी जगह मुजरा होता था, इस जगह टॉप पर राजा लोग बैठा करते थे और बेगम ये ज़रोकी में बैठती थी, और ये छोटे छोटे आर्चे उनकी दासी लोग बैठती थी। और मुग़ल ज़माने में इसी जगह मुजरा होता था, ये मुजरे वाली जगह है। उस ज़माने में जहांगीर को सबसे ज़्यादा डांस का शौक़ था। उन्होंने अपने डांस के लिए अपनी लेडीज़ों को, अपनी रानियों को ज़रोकी में इसलिए रखा था कोई गैर मर्द उनको ना दिखे, क्योंकि खूबसूरत रानियाँ होती थी राजाओं की, बादशाहों की हमेशा रानियों की खूबसूरत होती थी, और ये खूबसूरती के तौर पर ही ये लोग एक दूसरे से शादी करते थे। ये वाला उनका बेडरूम होता था राजा का। मुग़ल ज़माने में पर्दे सिस्टम होते थे, जो बॉयज़ खड़ा हुआ अंदर में, ये अंदर में रूम में खड़ा हुआ है, इसी जगह पर्दे होते थे, कॉटन सिस्टम नहीं, दरवाजे नहीं होते थे, पर्दों से ये रूम को पहले से ढका जाता था। ये वाला सामने जो कुछ लेडीज़ आपको बच्ची नज़र आ रही हैं, सामने लेडीज़ खड़ी हैं, जो पूरा डाइनिंग हॉल से सामने वाला, यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर मुग़ल ज़माने में खाना पीने का यूज़ किया जाता था। और राजाओं के टाइम में कोई डाइनिंग टेबल, कोई चेयर्स नहीं होती थी, उस ज़माने में कारपेट होते थे। आपने देखा होगा हम लोग पंडितों को खाना खिलाते हैं अपने घर में बिठाकर, जो उस ज़माने में ऐसी एक चौकी होती थी, चौकी पर वो लोग खाना खाया करते थे। और उस ज़माने में ज़्यादातर केसर का यूज़ करते थे, क्योंकि वो एक बादशाह थे। अगर उस ज़माने में उनके मुँह से स्मेल आएगी तो अदर्स जो उनके मिलने वाले होंगे तो उनको गलत फील करेंगे, तो इसलिए उस ज़माने में ज़्यादातर केसर का यूज़ किया करते थे। आपको मालूम हो केसर आज भी महंगा है, पहले ज़माने से ही केसर का यूज़ किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है कि केसर इसलिए महंगा है क्योंकि वो बहुत बारीकी से एक फूल में 2 कलियाँ आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर जगह उगाया जाता है केसर। तो मुग़ल ज़माने में केसर का यूज़ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में राजा लोग मंत्रियों से भी मिला करते थे और आम जनता से। ये झरोखे हैं, ये झरोखे हैं जिनमें दासियाँ बैठा करती थी। और हम लोग देखने जा रहे हैं मुग़ल ज़माने का एसी रूम। उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। उस ज़माने में एक महल और एसी रूम बनाया गया था, जिसको उस पैलेस को छूने से और पानी से ठंडा किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में जिधर हम लोग गैलरीज यूज़ कर रहे हैं, जिधर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, यहाँ एसी रूम नहीं है। एसी रूम पूरा वाइट है, जो हम लोग आपको दिखाएंगे, उसको वाइट चूने से बनाया गया था। उस ज़माने में वो वर्क कैसा करता था, मतलब वो काम कैसा करता था, जो उस ज़माने में चूने के अंदर में पानी को भरकर उसको ठंडा करते थे। और वो वर्क करने का तरीका मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा सब लोगों को। प्लीज़ करो। ये सामने जो जेल सा नजर आ रहा है, ये कैदी जेल नहीं है, ये कैदियों का जेल नहीं है। अच्छा। ये किचन है, रसोई घर है। अभी गवर्नमेंट ने इस लोहे की जाली को इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ टूरिस्ट लोकल आते हैं और ये दीवारों को नष्ट करते हैं, खराब करते हैं, ये पुरानी धरोहरों को खत्म करते हैं। इसी कारण गवर्नमेंट ने इस किचन को लॉक कर दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस आते हो ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर वो देखने के लिए है तो देखने आइए, उसको बिगाड़िए मत यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अपना इंडिया है, इसको सुंदर बना के रखो, अपना ही देश है।
ये मुगल ज़माने का एसी रूम है, इसको ठंडा किया जाता था। इसके अंदर में पानी को भरते थे। ये वाला ये पूरा एसी रूम, ये एसी रूम है। मैं आपको बोल रहा था गाइस, क्या नाम है, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स किस तरीके से वर्क करती थी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप बिल्डिंग्स को पहले देखिए। ये पूरा रूम है, एसी रूम है। आप बताएंगे ये कैसे ठंडा होता था, क्या इसके पीछे क्या टेक्निक थी उसको ठंडा करने की, बताइए सर। इस पैलेस को ठंडा करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखिए, ये दीवारें हॉलो हैं। हाँ, ये मतलब एक तरह से कि अंदर कुछ नहीं है, खोखली कह सकते हो उसको आप। हाँ, इनके अंदर में हल्के हाथ से हम लोग देखेंगे, हम ऐसे भी नहीं बजाएंगे क्योंकि दीवारें पुरानी हैं, गिर जाएंगे। हम ऐसे नहीं बजाएंगे, हम हल्के हाथ से, इस तरीके से हमें मालूम पड़ रहा है, हल्के हाथ से। तो इनके अंदर में पानी भरते थे, ऊपर में पानी का टैंक होता था, पानी को डाउन करते थे, तो दीवारों के बीच में पानी को भरा जाता था दीवारों को ठंडा रखने के लिए, और दीवारें एसी जैसा काम करती थी। मुगल ज़माने का एयर कंडीशन बिल्डिंग। गाइस, आप लोगों ने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं कहावत, पर हम लोग वो इस पैलेस के अंदर देखेंगे। आप यहाँ सुनेंगे गाइस, और वहाँ पर मैं आवाज़, मैं यहाँ पे कान लगाऊंगा और भाई से वहाँ से बोलेंगे, ठीक है। हेलो हेलो भैया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मस्त है यार। मैंने यहाँ पे कान लगाया, ठीक है ना, और भाई ने वहाँ से बोला, देखो कितना डिस्टेंस है, और मुझे यहाँ पे सुनाई दिया कान से। मतलब इसका मतलब ये है कि दीवारों के पीछे खोखलापन है जो पूरे उसमें गूंजती है। इसी कारण दीवारों के अंदर में गैप है, इसी कारण देखो लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। दीवारों के कान होते हैं, सुना होगा, तो यहीं पे ही साबित हो चुकी है। अब मुझसे कोई पूछेगा ना, मैं बोलूँगा कि आप आगरा जाओ, आगरा में आगरा फोर्ट है, उसमें जाओ, उस कमरे में जाओ, दीवारों के कान आपको वहाँ मिल जाएंगे। सच्चाई ये साबित हो गई। आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ से हम लोग पूरा वाइट मार्बल देख रहे हैं, शाहजहां का लिविंग एरिया। इसके ऊपर में येलो कलर नज़र आ रहा है, ये मुगल टाइम में गोल्ड होता था। ये पूरा गोल्ड अंग्रेज़ों के टाइम में निकाला गया था। ये शाहजहां की डॉटर का रूम है जिसका नाम था रोशन आरा, जहाँ से आप लोगों को ताजमहल नजर अभी प्रेजेंट टाइम में गोल्ड, ये पूरा गोल्ड नहीं है, पर मुगल टाइम में गोल्ड होता था। पर यहाँ से आप लोग ताजमहल का व्यू देख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ से ताजमहल देखेंगे। यहाँ से ताजमहल दिखता है, और ताजमहल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अच्छा, ये देखिए यहाँ से ताजमहल दिखता है आपका। यहाँ से ताजमहल 2 किलोमीटर है, लेकिन देखिए ये देखिए आप, दिख रहा है ताजमहल आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर। अब आप बताइए इसके बारे में। अब यहाँ से हम लोग देखा ताजमहल, तो हम शाहजहां के बेडरूम चलेंगे जहाँ पर शाहजहां मुमताज़ रहती। गाइस, आप लोग पहले ये देखिए, शाहजहां का बेडरूम में आप लोग आ चुके हैं, जिसका ताजमहल बनाया गया था। वो वर्ल्ड के अंदर में 7 वंडर में जो बिल्डिंग आती है वो ताजमहल है, अपने इंडियंस ताजमहल धरोहर। उन्हीं का बेडरूम है जिसने ताजमहल को नक्काशी दी थी, तराशा था, और मुमताज़ की याद में बनाया गया था। ये शाहजहां का बेडरूम है, शाहजहां मुमताज़ यहाँ रहते थे। ऊपर में आपको गाइस येलो कलर नज़र आ रहा है सामने, ये गवर्नमेंट ने कलर्स कराया पब्लिक को दिखाने के लिए। मुगल टाइम में ये गोल्ड होता था, चारों तरफ ये गोल्ड था, जो ब्रिटिश टाइम में इसको निकाला गया था। ये चारों जो कोने थे ना वो गोल्ड था, नज़र आ रहा है, ये सब गोल्ड था। ये चारों कोने जो थे वो गोल्ड थे, लेकिन ब्रिटिश टाइम में इनको निकाल लिया गया था, तो अभी गवर्नमेंट ने इसको कलर करके गोल्ड की लुक दी है, जबकि गोल्ड नहीं है, पहले गोल्ड था ये। अब हम चलेंगे शाहजहां के बेडरूम से बाहर, और बाहर का नज़ारा देखेंगे तो हमें इस तरीके का बालकनी नज़र आएगा। जो आप लोग देखेंगे नीचे जो फाउंटेन नज़र आ रहे हैं, फव्वारे, ये फव्वारे इसलिए यूज़ किए जाते थे क्योंकि महल को, शाहजहां के बेडरूम से हम लोग उतर रहे हैं, शाहजहां के बेडरूम को ठंडा किया जाता था। और मुग़ल ज़माने में ये फाउंटेन किस तरीके से चालू किए जाते थे, ऊपर में पानी का टैंक का, पानी को डाउन करते थे, प्रेशर द्वारा फाउंटेन चालू कर दिए जाते थे। अच्छा। गाइस, ऊपर में जितने भी रूम नज़र आ रहे हैं ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रूम्स बने हुए हैं, ये सारे जितने भी वो बने हुए सारे, ये सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जितने भी आप लोग तो सर्वेंट सारे ही रहते थे। सर्वेंट यहाँ रहते थे। अब हम लोग देखेंगे शाहजहां की जेल, जहाँ पर शाहजहां को वो हाउस अरेस्ट करा था उनका बेटा औरंगजेब, जहाँ से वो बैठकर ताजमहल को देखा करते थे। क्यों कैद किया गया था, हम लोग वहाँ से जानेंगे और वहाँ से हम लोग देखेंगे, क्योंकि उस ज़माने का शाहजहां की जेल का हिस्सा है, जहाँ पर शाहजहां 8 साल कैद रहे थे। अच्छा, आप लोग देखिए, ये भी अब गाइस ऐसा नहीं है, ये दूसरा पालकी है, ये दूसरा पालकी, ये शाहजहां की बेटी का पालकी है। ये भी गोल्ड से था, गोल्ड था पहले। होता था। यहाँ से भी ताजमहल दिखता है। और हम लोग ताजमहल मेन जगह से देखेंगे जहाँ पर शाहजहां को नज़रबंद करा था, और जहाँ से शाहजहां ने अपने लास्ट टाइम ताजमहल को देखा था। ये बिल्डिंग सामने वाली है शाहजहां की जेल। ये
यहाँ पे शाहजहाँ को बंद किया गया था 8 साल, जो कि मैंने आपको ताजमहल में बताया था। रीज़न क्या है, अगर आपने ताजमहल वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो उनको बंद करने का रीज़न क्या था। यहाँ से आप लोग ताजमहल देखिए, वो दिखाई दे रहा है। अंदर हम लोग इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि पब्लिक अंदर जाकर ये स्टोनों को निकाला करती थी, ये रियल स्टोन से। देखो ये ना, ये स्टोन होते हैं ना, कि ये कोई कलर नहीं होता, पेंटिंग नहीं, स्टोन है। यहाँ से 6 मतलब इनको डिज़ाइन बना के स्टोन को अंदर लगाया गया था। और शाहजहां को 8 साल इसलिए कैद किया गया था क्योंकि शाहजहां ने वाइट ताजमहल बनाया था। उसके बाद शाहजहां एक और ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, पर उसके बेटे ने उसको बनने नहीं दिया। उसके बेटे ने उसको यहाँ पर लाकर कैद कर दिया। आप गाइस देख सकते हैं शाहजहां की जेल, ये शाहजहां की जेल है। अब हम लोग चलेंगे गाइस दीवाने खास, जहाँ पर राजाओं की स्पेशल मीटिंग होती थी। क्योंकि हमने जो नीचे की डाउन साइड में जो हमने विजिट करा, हम लोग जो देख कर आए हैं, ये शाहजहां का लिविंग पर्सनल एरिया था और शाहजहां के फादर का। क्योंकि मैंने गाइस आपको बताया था अकबर ने इसको बनाया था, पर अपनी जनरेशन के लिए बनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे शाहजहां का दीवाने खास उस ज़माने में स्पेशल वीआईपी मीटिंग होती थी। ये किले से बाहर जाने का अंडरग्राउंड रास्ता है। कोई दुश्मन हमला करता था, यहाँ से किले से बाहर दुश्मन को निकालता। अच्छा, वो रास्ता कहाँ निकलता है ये नहीं पता होगा। ताजमहल यमुना नदी के लिए जाता है। अच्छा गाइस, आपको मैं बता रहा था दीवाने खास के लिए हम लोग जा रहे हैं, पर दीवाने खास से पहले मैंने आपको एक और बात बताई थी फर्स्ट में कि शीश महल भी यहाँ मौजूद है। जो शीश महल मुमताज़ की याद में, मुमताज़ के लिए बाथरूम बनाया गया था, क्योंकि मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया गया था। मुमताज़ का स्पेशल बाथरूम है। इस शीश महल को इसलिए शीश महल नाम दिया गया है। इस शीश महल के अंदर में छोटे छोटे गिलासेस लगे हुए हैं, जिसमें मुमताज़ एक मेकअप करती थी। हज़ारों मुमताज़ के फेस नजर आते हैं। ये जाली के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं, ये बंद रखा गया है इसको, क्योंकि 15 साल पहले इसके अंदर में ये ओपन था शीश महल। पब्लिक अंदर जाके शीशे को निकाला करती थी, इसलिए गाइस गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। ये मस्जिद है। शाहजहां जब नीचे कैद रहे थे तो शाहजहां की एक पर्सनल मस्जिद बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं मीना मस्जिद। ऊपर ये बंद, ऊपर में गेट है। शाहजहां यहीं से नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़कर वापस जेल में चले गए। आइए, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये ऊपर का एरिया हम लोग दीवाने खास का देखेंगे, पर नीचे जो गार्डन्स नज़र आ रहा है, ये मुगल ज़माने का मीना बाज़ार होता था। मीना बाज़ार, ये रानियों का बाज़ार घर में इसलिए लगा करता था क्योंकि रानियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। इसी जगह उनका मार्केटिंग होता था। ये सभी शॉप से होती थी और ये सभी दुकानें होती थी। रानी लोग इसी जगह शॉपिंग किया करते थे। ये नीचे जो दुकानें हैं, नीचे रूम बने हुए, ये दुकानें थी और यहाँ बाज़ार लगता था। सब कुछ अंदर ही था, बाहर अलाउड नहीं था जाना। ये दीवाने खास होता था। यहाँ पर खास लोगों की वीआईपी मीटिंग होती थी। सामने ब्लैक स्टोर नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप पास जाकर देखेंगे, वहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। और ये वाइट मार्बल का जो आपको सिंगल पत्थर नज़र आ रहा है, यहाँ पर उनके बीरबल बैठते थे। और उस ज़माने में उनके खास मंत्री लोग भी आते थे, सब वो यहाँ बैठा करते थे। जब यहाँ पर बारिश होती थी तो मीटिंग इनसाइड में होती थी। ये पूरा एरिया का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास आप लोग देख सकते हैं, ताजमहल का व्यू आपको दिखाया जाएगा। जाइए 1 मिनट। यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर देखो कितना क्लियर आ रहा है। अब गाइस हम लोग देखेंगे हमाम। हमाम मीन्स नहाने का बाथरूम। ये जो सामने दिख रहा है, ये हमाम है, लेडीज़ वॉशरूम है नहाने का। और इसके अंदर में पानी का टैंक है, जो पूरे किले को सप्लाई की जाती थी पानी के। लोग बंद किया हुआ है, ये बंद करा हुआ है। अब गाइस हम लोग चलेंगे एग्जिट करने के लिए, जहाँ पर दीवाने आम देखेंगे, जहाँ पर जनता का फैसला होता था। गाइस अब आप आ गए दीवाने आम। आपने देखा दीवाने खास, अब देखिए दीवाने आम। यहाँ पर जनता आती थी और यहीं से आगरा फोर्ट फिनिश होता है। पर इसके बारे में बता देता हूँ दीवाने आम यहाँ क्या होता था। जोधा अकबर मूवीज़ आपने सबने देखा होगा गाइस। जो आपने देखा महेश दास आते हैं, जो अकबर उनको बीरबल का नाम देते हैं। अकबर बीरबल तो आपने सुना ही होगा गाइस, क्योंकि महेश दास जब आते हैं तो आपने सुना होगा मूवीज़ के अंदर में वो कौड़े मांगते हैं, 50 कौड़े जो मांगते हैं बीरबल, वो अकबर से इसी जगह मांगते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो शंत्री है, शंत्री मतलब गेट के बाहर जो उनकी सेना होती थी, जो आज हर कोई राजा के पास आता था अपनी परेशानी को लेकर, तो वो शंत्री हर राजा मतलब हर कॉमन्स लोग मतलब पब्लिक से कुछ ना कुछ मांग रखा करता था। तो वो मांग वाली जगह यही है जो जोधा अकबर मूवीज़ में दिखाया गया है। पर मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वो तो मूवी शूटिंग यहीं पे हुई थी।
वो मूवी अच्छा। अदर साइड शूट की गई थी, क्योंकि ये धरोहर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, यहाँ पर कोई मूवी शूटिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर सिर्फ एक सेट बनाकर दूसरी साइड में बनाया गया था। पर आप देखिए इधर आकर, यहाँ पर अकबर आया करते थे और यहाँ पर उनके बीरबल बैठते थे, यहाँ अकबर की रानियाँ बैठती थी। अकबर को जिसने पाला था महामंगल उस साइड में, उनके वीआईपी मंत्री लोग सब यहाँ होते थे और जनता बाहर होती थी। तो जनता का यहाँ फैसला होता था, जनता की सुनवाई होती थी, जिसको बोलते हैं मुगल ज़माने का कोड दीवाने आम। आम मीन्स कॉमन्स लोग और दरबार मीन्स जनता का एक एरिया, तो इसको बोलते हैं दीवाने आम, जहाँ पर हमने देखा है। तो इसके अंदर जितने भी पिलर्स आपको देख रहे हैं, ये 64 पिलर हैं। आप लोग सीधे देखिए, आपको गाइस बिल्कुल एक ही लाइन नज़र आ रही होगी, एक के पीछे एक छिपा होगा। आप देखिए ये भी एक के पीछे एक छुपा है, और डायगनल देखिए, डायगनल भी आपको एक के पीछे एक छुपा नज़र आएगा। देखिए आपको डायगनल नज़र आया, ये भी एक के पीछे एक हो गया, सीधा व्यू आपको क्लियर दिखाई देता है। क्योंकि मुगल टाइम में इसलिए बनाया गया था पिलर्स का व्यू, बादशाह को जनता दिखे और जनता को बादशाह दिखे। तो मुगल ज़माने में इसलिए पिलरों का व्यू बनाया जाता था कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, जनता डायरेक्ट फोकस अकबर को देखे। तो ये मुगल ज़माने का दीवाने आम है, यहाँ पर जनता का फैसला होता था। तो ब्लॉग आगरा फोर्ट का ब्लॉग यहाँ कंप्लीट होता है। भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आप सबको समझ में भी आया होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। भाई का जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जब भी आओ भाई को कॉल कर लेना, ठीक है। थैंक यू यार।